चलें देखें अब आगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I इज इक्वल टू कितना है, I इज इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है, 100 पाई टी माइनस थीटा है। ठीक है, इतने एम्पियर है, तो धारा का आवर्तकाल क्या होगा, धारा का आवर्तकाल क्या होगा, टाइम चाहिए अपने को। ठीक है, आप इसकी तुलना करोगे किससे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर माइनस फाइव है तो माइनस फाइव, प्लस फाइव है तो प्लस फाइव, फाइव नहीं है तो नहीं है। जिस रूप का समीकरण है उससे तुलना कर दो। आपने तुलना कर दी, यहां पर आपके पास में अगर आप देखोगे तो ओमेगा बराबर आपको क्या मिला, 100 पाई मिला ना, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और यही टी कहलाता है आवर्तकाल 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 100 कटेगा, 50 आ जाएगा। तो टी बराबर 1/50 सेकेंड, इतना आवर्तकाल आ गया। कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। क्या कैलकुलेशन नहीं करते मैंने बेटा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, हाँ बाकी सब क्या, और ऊपर कहाँ, तो ये थीटा से तुलना कर लो, बात बराबर है, थीटा हो या फाई हो, है तो कलांतर। क्लियर है ना, है तो कलांतर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती व्यंजक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6280 माइनस टी प्लस पाई बाई 3 इतने एम्पियर है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान आपको IRMS चाहिए और आपको आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी चाहिए, F या N। ठीक है, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। देखो कैसे आप इसकी तुलना करेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई से। ठीक है ना, तो I0 आपके पास में कितना आएगा, 14.1 और ओमेगा बराबर कितना आएगा, 6280। IRMS बराबर क्या होता है, लगाएंगे नहीं हम, IRMS बराबर I0 बटे रूट 2। तो ये हो गया आपका I0 का मान, वैल्यू रखिए, माना जाएगा, ये हो गया। फिर आपके पास में चाहिए फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6280 है, और ओमेगा बराबर होता कितना है, 2 पाई एफ, 6280, 2 पाई का भाग दे दीजिए, पाई का मान रख दीजिए 3.17 या 22/7, एफ का माना जाएगा ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये कौन सा हुआ, पांचवा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इज इक्वल टू आपके पास में है कौन सा, हाँ ये 200 रूट 2 cos 100 पाई टी, 100 पाई टी। और इस क्वेश्चन ने क्या कहा, इस क्वेश्चन ने कहा वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए, किससे तुलना करेंगे, V बराबर V0 cos ओमेगा टी से, V बराबर V0 cos ओमेगा टी से तुलना करेंगे। तो V0 कितना आ गया, 200 रूट 2, आगे शिखर मान यही चाहिए ना आपको, तो V0 का मान, और क्या चाहिए इसे, आवृत्ति चाहिए, F का मान, ओमेगा बराबर 100 पाई है ना, अब तो निकाल लोगे ना आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, L C R तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं भाई, V इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 6, राइट, अच्छा सवाल है। और I बराबर दिया है 5 साइन 314 टी माइनस पाई बाई 6। देखिए निकालना क्या क्या है। पहले उसने कहा
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, ठीक है। V तथा I के मध्य कलांतर, ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा Z, परिपथ की प्रतिबाधा। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, देखो और मजे का भी सवाल है, अच्छा सवाल है। V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाई 1 से तुलना की, तो एक क्वेश्चन है ना, तो फाई 1 हो गया, कर दे, कर देते। यहां पर हल कर रहे हैं हम। V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाई 1 से तुलना, मतलब वोल्टेज वाली इक्वेशन की कर रहे हैं हम। तो V0 बराबर आएगा आपके पास में 200, ओमेगा बराबर 314 है ही, और फाई 1 बराबर आएगा पाई बाई 6। I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई 2 से तुलना, तो आएगा I0 का मान भाई ये 5 ये रहा, और ओमेगा का मान तो सेम ही है, और फाई 2 आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। पहले आपको चाहिए आवृत्ति, तो ओमेगा का मान आपको पता है ना 314, आवृत्ति निकाल लोगे ना पहले वाले। दूसरे वाले में चाहिए कलांतर, आवृत्ति आ गई आपकी ओमेगा बराबर 314 है, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। चलिए ये फ्रीक्वेंसी यहां से आ गई, लगा लेना। दूसरे में कलांतर, फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे। कला में अंतर भाई, इसमें और इसमें कितना अंतर है, ये वोल्टेज है ये धारा है, दोनों के बीच में कलांतर कितना है, तो कला में अंतर। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6, फाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, कुल मिला के 2 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कला में अंतर कितना है 60 डिग्री का। कितना है 60 डिग्री का। सीधी सी बात, आप प्रैक्टिकली भी तो ऐसा समझ सकते हो। आप ऐसे देखो, वोल्टेज 30 अंश पाई बाई 6 और धारा 30 पीछे है, कुल मिला के दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, हो गया ना 60। तो ये बात, तो ये हो गया। इसके बाद तीसरे में क्या पूछ रहा था, Z का मान। तो Z परिपथ की प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध बराबर वोल्टेज का शिखर मान, हमारे धारा का शिखर मान। तो वोल्टेज 200 बटे 5 बराबर आ गया 40। क्लियर। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 8वें क्वेश्चन में कहा उसने, एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण V इज इक्वल टू 110 साइन कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो पहले अपन तुलना ही करवा लेते हैं लगे हाथ, इसकी तुलना करवाएंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 से, तो यहां पे देखो V0 कितना निकलेगा 110, ओमेगा बराबर ओमेगा ही है, एक्चुअली फाई बराबर पाई बाई 3 निकल आएगा। फिर दूसरी इक्वेशन आई बराबर दी गई है 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, तो डायरेक्ट कर देना, I0 11 निकल आएगा और फाई 2 कितना निकल आएगा माइनस पाई बाई 3। अब उसने क्या कहा है, V और I के मध्य कलांतर परिपथ में शक्ति 6, V और I के मध्य कलांतर परिपथ में शक्ति 6, कलांतर वैसे ही आ गया फाई 1 माइनस फाई 2 आ गया ना, कलांतर शक्ति 6, शक्ति 6 कितना होता है VRMS IRMS cos फाई। आप बताओ VRMS है ना आपके पास V0 बटे रूट 2, IRMS है ना आपके पास I0 बटे रूट 2, cos फाई है ना आपके पास। अब cos 60 आ रहा 30 आ रहा, कितना आ रहा पाई बाई 3 पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 ही आ जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 3 भाई, पाई बाई 3 ये है, पाई बाई 3 ये है, यानी दोनों के बीच में कलांतर कितना है, पहले वाले में प्लस पाई बाई 3 था इसमें, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा ना, 2 पाई बाई 3 ही तो आएगा। अरे भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा, क्वेश्चन यही तो कह रहा कि दोनों इक्वेशन दी है तो V और I के मध्य क्या बोलते हैं कलांतर, तो 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है 120, 2 पाई बाई 3, 2 पाई का वैल्यू 180 बटे 3, 3 छंग 18, 60 6 100,
120, तो आप यहां पे लिख लीजिए अपने लिए cos 120 का मान -1/2 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 250 वोल्ट V इज इक्वल टू 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है बराबर 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है। क्या ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत मतलब एसी मेन से ये 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। एक सोर्स है जो 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति क्षय या व्यय बात एक ही है। तो क्या निकालना है अपने को? वर्ग माध्य मूल मान किसका? परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS चाहिए आपको। ठीक है, जबकि आपके पास में R दिया है 25 ओम और आपको चाहिए परिपथ में औसत शक्ति P बार बराबर, बस यही चाहिए ना, तो हो तो गया। IRMS 250 वोल्ट ये प्रतिरोध दिया, ये एक्चुअली में VRMS ही है। परिपथ में जो वोल्टेज होता है वही VRMS कहलाता है, वर्चुअल वोल्टेज। तो ये आपके पास में V का मान है, ये आपके पास में R का मान है। IRMS आ गया आपके पास में कितना? 10 आ गया ना। और इसके बाद में P बार, तो P बार बराबर होता है VRMS गुणा IRMS, VRMS गुणा IRMS। cos फाई तो होगा नहीं क्योंकि केवल R जुड़ा हुआ है। तो VRMS है 250 और IRMS है 10, 2500 आ गया। ठीक है ना, तो निकाल लोगे दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का V बराबर 200 वोल्ट हो गया, F बराबर 50 हर्ट्ज हो गया, प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम से जुड़ा है, R बराबर 50 ओम हो गया। वैसे ही सब कुछ हो गया। 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए परिपथ की आभासी आवृत्ति, भाई वर्चुअल करंट IRMS। इसके बाद उसने कहा धारा तथा विभव में कलांतर फाई का मान 0 आएगा क्योंकि केवल R जुड़ा है, केवल R जुड़ा है। R के साथ L या C जुड़ा होता तो कलांतर कुछ ना कुछ होता, दोनों समान कला में होंगे V और I, तो 0 आ जाएगा। तीसरे में उसने कहा है कि परिपथ में औसत शक्ति क्षय, वही कहानी P बार, और P बार बराबर VRMS गुणा IRMS। जो V है वही VRMS है और IRMS आप यहां से निकाल लोगे। ठीक, 11वां क्वेश्चन देख लें जरा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली। तो ये प्रेरकत्व दिया है 100 मिली हेनरी, N इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, F बराबर 50 हर्ट्ज आवृत्ति हो गई। आवृत्ति की प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही, कुंडली का प्रेरणा प्रतिघात ज्ञात कीजिए, XL का मान ज्ञात कीजिए। यही चाहिए आपके पास में XL का मान। अब XL बराबर क्या होता है आप जानते हैं, XL बराबर बेटा ओमेगा L होता है ना, XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा बराबर 2 पाई F इंटू L। बस 2 पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, L की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात -3 मिली हर्ट्ज से हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, बात खत्म।